बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मेरे हरिहर बाबा की जय। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में रंगों से सराबोर श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन करवाए। जैसे ही इस भक्त आत्मा ने श्री कृष्ण भगवान जी से पूछा कि भगवान जी, आप पर होली किसने खेली है। यह सुनते ही श्री कृष्ण भगवान जी ने पीछे कुछ दूरी पर खड़ी गोपियों की तरफ अपनी बांसुरी से इशारा करते हुए बताया कि यह सब इन सब ने किया है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस आत्मा के शरीर के अंदर ठीक इसी प्रकार का एक दूसरा शरीर है और वह शरीर भी ध्यान अवस्था में बैठा हुआ है। शरीर के अंदर वाला यह शरीर रोशनी से जगमगा रहा है और इस रोशनी के कारण उस अंदर वाले शरीर में रोशनी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और कलियों के हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज जोड़ा घर में जोड़ा रखने और जोड़ा देने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। पूरा आसमान रंग बिरंगे तारों से भरा हुआ था और श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर सहित जहाँ तक भी दृष्टि जा रही थी वहाँ तक दो दो के जोड़े में आंखें ही आंखें नजर आ रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में एक बहुत बड़े सफ़ेद संगमरमर के बने हुए मंदिर के दर्शन करवाए। इस पूरे मंदिर पर जगह जगह पर गुलाब के फूल छपे हुए हैं और इस मंदिर के अंदर बहुत ही सुंदर स्वरूप में श्री कृष्ण भगवान जी विराजमान हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में एक विशाल क्षीर सागर के दर्शन करवाए। इस विशाल क्षीर सागर के बीचों बीच में एक कमल का फूल है और उस कमल के फूल पर श्री गुरु महाराज जी नारायण स्वरूप में विराजमान हैं। नारायण स्वरूप में विराजमान श्री गुरु महाराज जी के चार हाथ हैं और उन चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और कलियों के हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में लंगर बांटने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में राधा रानी जी के बहुत ही सुंदर दर्शन करवाए। राधा रानी ने हरे रंग के वस्त्र पहने हुए हैं
आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि श्री गुरु महाराज जी के दोनों आँखों में और माथे पर सफ़ेद रंग की रोशनी वाले चक्र बने हुए हैं। यह सभी चक्र घूम रहे हैं और घूमते हुए चक्रों में से रोशनियों की धार निकल रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में माता रानी जी के बहुत ही सुंदर दर्शन करवाए। माता रानी जी हवा में शेर पर सवार होकर पूरी सृष्टि का भ्रमण कर रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि बहुत दूर पहाड़ियों की चोटी पर एक छोटा सा मंदिर है और उस मंदिर के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। झंडे के ऊपर जय माता दी लिखा हुआ है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए थे और गोटा किनारी वाला हार पहना हुआ था। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में बर्तन साफ करने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज हम सभी भक्त आत्माओं सहित बहुत सारी संगत है और सभी संगत ने अपने हाथों में बड़े बड़े झंडे लिए हुए हैं। हम सभी आत्माओं सहित सारी संगत मेरठ स्टेशन से श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए पैदल पैदल श्री नगली साहब की ओर जा रहे हैं। सभी भक्त आत्माएं हारे का सहारा मेरा नगली वाला, हारे का सहारा मेरा हारा वाला, हारे का सहारा मेरा ऐनक वाला, इस प्रकार से जयकारे लगा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज यह भक्त आत्मा एक बहुत बड़ी ज्योति बनी हुई है और इस बड़ी सी ज्योति के अंदर श्री कृष्ण भगवान जी विराजमान होकर अपने दर्शन दे रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए थे और अपने सिर पर गुलाबी रंग का रेशमी रूमाल बांधा हुआ था। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में बर्तन धोने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि हवा में एक बहुत ही सुंदर झूला है जिसकी रस्सियाँ आसमान से आती हुई दिखाई दे रही हैं। इस झूले पर श्री राधा कृष्ण भगवान जी विराजमान होकर बहुत तेजी से झूला झूल रहे हैं। यह झूला आकाश के एक कोने से दूसरे कोने को छूता हुआ मालूम पड़ रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में फिर से दिखाया कि हवा में एक बहुत सुंदर झूला है जिस पर श्री कृष्ण भगवान जी विराजमान हैं और यह भक्त आत्मा श्री कृष्ण भगवान जी को झूला झुला रही है।
अगले ही क्षण देखा कि श्री कृष्ण भगवान जी ने उस झूले पर इस भक्त आत्मा को विराजमान कर दिया है और स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी इस भक्त आत्मा को झूला झुला रहे हैं। फिर देखा कि उस झूले पर श्री कृष्ण भगवान जी विराजमान हो गए हैं और यह भक्त आत्मा श्री कृष्ण भगवान जी को झूला झुला रही है। फिर से अगले ही क्षण देखा कि श्री कृष्ण भगवान जी ने अपने हाथों से उस झूले पर इस भक्त आत्मा को विराजमान कर दिया है और इस भक्त आत्मा को स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी झूला झुला रहे हैं। यह बार बार बदलने वाला क्रम काफ़ी देर तक चलता रहा। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में हरिद्वार में हर की पौड़ी पर होने वाली श्री गंगा आरती के दर्शन करवाए। आज से पहले यह भक्त आत्मा सामान्य में कभी भी हरिद्वार नहीं जा पाई है, लेकिन ध्यान में हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी पर श्री गंगा आरती के दर्शन देखकर इस भक्त आत्मा का मन बहुत ही ज़्यादा गदगद है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और सिर पर गुलाबी रंग का रेशमी रुमाल बांधा हुआ है और गोटा किनारी वाला हार पहना हुआ है। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज बाग से फूलों को चुनकर फूलों से हार बनाकर श्री गुरु महाराज जी को पहनाया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी की आँखों में से सफ़ेद रंग की रोशनियाँ निकल रही थीं और आँखों के बीच में एक एक तारा भी दिखाई दे रहा था। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में फिर से आकाश गंगा के बहुत ही सुंदर दर्शन करवाए। इस आकाश गंगा के बीच में श्री गुरु महाराज जी विराट स्वरूप में खड़े होकर अपने श्री दर्शन दे रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अनहद में बहुत ही सुंदर नाम सिमरन करवाया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज यह भक्त आत्मा एक दूसरी भक्त आत्मा से मिलने के लिए उनके घर पर गई हुई है। उनके घर पर पहुंचकर जैसे ही उन भक्त आत्मा ने गले मिलने के लिए इस भक्त आत्मा को छुआ, वैसे ही यह भक्त आत्मा एक ज्योति स्वरूप में बदल गई। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के माथे पर और उनके चारों ओर सैकड़ों छोटे छोटे चक्र घूम रहे थे। घूम रहे इन सभी चक्रों में से रोशनियाँ निकल रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और कलियों के हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज
श्री गुरु मंदिर के बाहर गली में सफाई की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में क्षीर सागर के दर्शन करवाए। क्षीर सागर के अंदर एक बहुत ही बड़ी ज्योति है और कुछ ही देर में उस बड़ी सी ज्योति में से हजारों छोटी छोटी ज्योतियां निकल निकल कर उस क्षीर सागर में थोड़ी थोड़ी दूरी पर स्थापित हो गईं। उसके बाद ध्यान में ही इस आत्मा ने देखा कि आकाश में से आकाशवाणी के रूप में कृष्ण 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 की आवाज आ रही है। जैसे जैसे उस आकाशवाणी में से कृष्ण 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 की आवाज आ रही है, वैसे वैसे क्षीर सागर में स्थापित सभी छोटी छोटी ज्योतियों में श्री कृष्ण भगवान जी नजर आते जा रहे हैं। कुछ ही देर बाद उस आकाशवाणी में से कृष्ण की जगह राधा 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 की आवाज सुनाई देने लगी। जैसे ही आकाशवाणी में से राधा 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 की आवाज आनी प्रारंभ हुई, वैसे ही क्षीर सागर में स्थापित उन हजारों ज्योतियों में श्री राधा रानी जी के स्वरूप नजर आने लगे। फिर उन सभी ज्योतियों में कभी श्री कृष्ण भगवान जी नजर आ रहे हैं और कभी राधा रानी जी के दर्शन हो रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक बहुत ही बड़ी और लंबी गुफा है। इस गुफा के अंतिम छोर पर शिव भगवान जी ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं। यह भक्त आत्मा भी उस गुफा के अंदर जाकर शिव भगवान जी के आगे ध्यान पर बैठ गई। शिव भगवान जी का तीसरा नेत्र खुला हुआ है और उस तीसरे नेत्र में से रोशनियों के फव्वारे निकल निकल कर इस भक्त आत्मा की त्रिकुटी में समाते जा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी ने सफेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और फूलों के, कलियों के, सोने के और गोटा किनारी वाले हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज श्री गुरु महाराज जी के पास चंवर जलाने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के माथे पर एक बहुत बड़ा चांद जैसा चक्र घूम रहा था और उस चक्र में से रोशनियां निकल रही थीं। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी सत्संगत जी, श्री गुरु महाराज जी की विभिन्न उन लीलाओं का गुणगान जो कभी श्री गुरु महाराज जी ने शरीर रहते की थी, हम आप श्री स्वरूप दर्शन अथवा संत महापुरुषों के श्री मुख से सुनते आए हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी श्री गुरु महाराज जी के ऐसे भगत, ऐसे प्रेमी हैं जिन पर श्री गुरु महाराज जी की बेइंतहा मोहब्बत बरस रही है। आज आपके सामने श्री गुरु महाराज जी के जिन भगत की बात हम करने जा रहे हैं, वह एक महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। इन्होंने आज से लगभग 65 साल पूर्व 12 साल की उम्र में नामदान लिया और नामदान लेने के बाद पहली बार ही ध्यान पर बैठने पर ध्यान में इनको श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हुए
और कुछ ही दिनों में श्री गुरु महाराज जी के साथ साथ श्री दादा गुरु महाराज जी इनके अंग संग रहने लगे। श्री गुरु महाराज जी अपने इन भगत को कभी नागलोक की यात्रा करवाते हैं तो कभी पाताल लोक की यात्रा करवाते हैं। सारे लोकों की यात्राएं, सारे सागर महासागरों की यात्राएं, सारे ग्रहों उपग्रहों की यात्राएं और सृष्टि में स्थित सभी गैलेक्सीज की यात्राएं करवाते हैं। हिमालय स्थित ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी अक्सर इनके साथ जाते थे। ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी इनके साथ लंगर भंडारे करवाते थे और संत सम्मेलन करवाते हैं। ज्ञानगंज में हजारों सालों से तपस्या कर रहे सैकड़ों संत महापुरुष और देवी देवता अक्सर इनसे मिलने के लिए हिमालय आते हैं। श्री गुरु महाराज जी के इन्हीं भगत की कृपा से कहें अथवा साथ से कहें, 15-18 और ऐसी आत्माएं हैं जिन पर भी श्री गुरु महाराज जी ने इसी प्रकार की अपनी कृपा करना प्रारंभ कर दिया है। ये सभी 15-18 आत्माएं अधिकांश महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। गृहस्थ में होने के कारण इन सभी से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात तो नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ आत्माओं से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात होती है। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी की वह लीला का आनंद, वह कृपा का आनंद जो इन विशिष्ट आत्माओं को प्राप्त हो रहा है, श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत को श्री गुरु महाराज जी की इस कृपा का आनंद प्राप्त हो। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजे। इसके लिए ये सभी विशिष्ट आत्माएं हमको और आपको निमित्त बनाना चाहती हैं। यह आत्माएं इस आत्मा को जो भी ध्यान में सुनाती हैं वह 7 दिनों का एक वीडियो के रूप में रहेगा और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत तक हम आप पहुंचाएं। जय सच्चिदानंद। गुरु महाराज जी के इस लीला प्रसाद की सूचना प्राप्त करने और उसको दूसरों की सेवा के लिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। जय सच्चिदानंद।